हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दोपहर के 3 बजे हिंदी की क्लास होती है। जिन बच्चों को नहीं पता, सुबह 11 बजे जीके की, दोपहर 3 बजे आप लोगों की हिंदी की, और रात के 9 बजे एक नाइट टेस्ट की क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं। कल मैंने यूपी जीके की क्लास प्रोवाइड करवाई थी आप लोगों को, जिसमें यूपी जीके के लगभग क्वेश्चन को कवर किया गया था, और आपने उस क्लास को भी बहुत ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाया। और आज जो है मैं आप लोगों को हिस्ट्री से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस की क्लास लेकर के आऊंगा रात में 9 बजे, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और एक ना एक दो क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे भी गए हैं। तो उस क्लास को भी अच्छे से देखिएगा। ये आपकी हिंदी की क्लास है। पीडीएफ सारी मैंने नाइट में प्रोवाइड करवा दी थी टेलीग्राम चैनल पर, और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। अब देखो, साड़ी की विशेषता क्या है, ये नीली है। नीली यानी कि इसकी एबिलिटी है, गुण है। तो जब साड़ी की विशेषता गुण बता रहा तो ये गुणवाचक विशेषण होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुंच, इसमें कौन सा विशेषण है, जल्दी बताओ। कौन सा एक विशेषण शब्द होगा। देखो, पांचवा, पांचवा जो है वो एक संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण दिया था, तो पांचवा जो है वो यही वाला विशेषण होगा, संख्यावाचक, क्योंकि संख्या दी हुई है। और अगर संख्या नहीं दी होती है, लेकिन इस बात से हमको या शब्द को पढ़ करके संख्या का बोध होता, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको विशेषण में पता होना चाहिए। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि एक शब्द है जो कि संज्ञा है। इस संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाना है, तो आप कौन सा विशेषण शब्द बनाएंगे। तो ऋषि संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्स। आर्स जो है ये ऋषि शब्द का विशेषण होगा। ध्यान रखना, ऋषि कल्प, ऋषि तुल्य, ऋषि बत, ये नहीं लगा देना, बिल्कुल अलग शब्द बन रहा, आर्स। ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, जल्दी बताओ। भयभीत, निर्भीक, भीरू और भय, इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक विशेषण शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं। विशेष पद आपको बताना है। विशेष किसको कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको विशेष कहते हैं। ठीक है। अब देखो, बड़ा घर में, बड़ा तो जो है ये विशेषण है कि घर की विशेषता है कि वो बड़ा है, घर जो है वो विशेष हो जाएगा, क्योंकि घर जो है वो बड़ा, यानी कि बड़ा जो है वो घर की विशेषता बता रहा, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेष कहते हैं, इसलिए घर विशेष होगा। आदमी, वस्त्र, ये सभी विशेष होंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चूरन का तत्सम, जल्दी बताओ। तो चूरन का तत्सम क्या हो जाएगा, चूर्ण। चूर्ण जो है ये चूरन का तत्सम होगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। तिक्त शब्द का तद्भव, कल ही ये आपका हुआ था। तिक्त का तद्भव क्या होगा, तो तिक्त का तद्भव हो जाएगा तीता। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किसका प्रयोग किया जाता है, अक्षत का। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, उक्त शब्द का विलोम शब्द। तो उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुक्त। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उक्त शब्द का विलोम होगा अनुक्त, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अमर का विलोम शब्द क्या होगा, अमर का विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो अमर का विलोम शब्द आ जाएगा आपका मृत। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा वाक्य जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। चारों ऑप्शंस को पढ़ो, मैं पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, और शुद्ध आपको बताना है, तो आराम से पॉज करके चारों को पढ़ो, और सही आंसर जो है वो आपको बताना है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है, करेक्ट है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ जो गलत लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। मुझे तो दिख ही गया है, निश्चेत गलत लिखा, सही आपका इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। सलजम वाला आधा सा आएगा, ना कि षटकोण वाला। शुद्ध वर्तनी बताना, शुद्ध वर्तनी क्या होगी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोबिन। पहला ऑप्शन करेक्ट। तुंग का पर्यायवाची, तुंग का पर्यायवाची शब्द, तो तुंग का पर्यायवाची कौन सा होगा, ऊंचा। ऊंचा जो है ये तुंग का पर्यायवाची होगा। रमा प्लस ईस, यहां से बन गया रमेश, ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। ये गुण संधि का उदाहरण है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के ए बनाते हैं, और जहां ए आता है वहां गुण संधि होती है। वृद्धि संधि में दो मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। यण संधि में आपको जो ता वर्ग होता, ता वर्ग का आधा अक्षर ता था दादा ना, तो वो देखने को मिलेगा। ये कुछ संधि पहचानने की ट्रिक है जहां से आप पहचान सकते हैं। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है? जल्दी बताओ, छंद से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बस मात्राएं याद कर लो। तो कौन सा छंद है? हरिगीतिका छंद, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है? आंख चिपकना, ये तो मुहावरा नहीं है। आंख फट जाना, ये भी नहीं है। आंख ना होना, ये भी नहीं। आंखें चार होना, ये मुहावरा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कहावत यानी कि लोकोक्ति बतानी है, कौन सी सही है? हाथ कंगन को फारसी क्या, ये आपका गलत है। हाथ कंगन को रंग क्या, ये भी गलत है। हाथ कंगन की गोलाई क्या, ये भी गलत है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा, तो देखो प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा तेज हवा, या आप सही आंसर लगाएंगे तो प्रचंड वायु लगाना, क्योंकि तेज हवा और प्रचंड वायु में अंतर है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखना कि जो तेज हवा होती है और जो प्रचंड हवा होती है, प्रचंड हवा जो होती है वो उखाड़ कर फेंकने वाली होती है, यानी कि जो भी उसके रास्ते में आता है लगभग उखाड़ देता है वो। तो प्राभंजन शब्द का जो अर्थ है वो इसी से निकल रहा है, ठीक है ना, प्रचंड वायु। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तेज हवा को नहीं लगाना, तेज हवा और प्रचंड में थोड़ा अंतर है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रचंड वायु बिल्कुल ठीक है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको बोलेंगे हम किंवदंती। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही छंद आपको बताना है, यहाँ पर मात्राएं आपको गिननी है और आपको बताना है कि कौन सा छंद होगा, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, उलाला छंद। उलाला छंद में 13-13 मात्राओं के दो सम चरणों का छंद होता है। अब देखो दो सम चरणों का छंद है और प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, ठीक है। 15-13 मात्राओं का विषम चरणी छंद होता है। अगर 15 और 13 हो तो विषम चरणी छंद हो जाएगा, वही उलाला छंद। और अगर 13-13 हो तो उलाला ही छंद होगा, लेकिन वो सम मात्रिक छंद होगा, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है। किसको पुकारे यहाँ रोकर अणने बीच, चाहे जो करे शरण शरण तिहारे हैं। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका घनाक्षरी छंद, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घनाक्षरी छंद जो है वो एक वार्णिक छंद है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 28 से 30 तक आपको अलंकार पहचानना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ आपका अर्थनरांश अलंकार होगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करु समूल कुमुल आए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 30, तो सही आंसर हो जाएगा प्रतीप। टेंशन नहीं लेना, अलंकार की एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर आपको सारे अलंकार के बारे में समझाऊंगा। मोस्टली इतने हार्ड आपसे नहीं पूछे जाएंगे, अलंकारों से आपसे जो पूछा जाएगा आपका रूपक अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में, और यमक अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतने ही लेवल आप पढ़ना और उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो ये किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शाकुंतलम किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? ये कालिदास के द्वारा रचित है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पौ बारह होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पौ बारह होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पौ बारह होना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रलोभन देना, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा गंजे को नाखून ना दे इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट,
चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वाक आपको पहचानना है 36 में। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, दो ये हैं दो ये हैं। तो शुद्ध वाक बताइए, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, टाइम लगेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह व्यर्थ बात करने में से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की। तो ये सारे वाक्य जो हैं इनमें कोई ना कोई त्रुटि है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर है आपका 37 आपको बताना है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति फिल इन द ब्लैंक्स पाई जाती है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, निर्लिप्तता, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन वाक्य दिए हुए हैं, एक वाक्य में गलती है, वही वाक्य आपको पहचानना है। दीपक ने दोनों हाथ ऊपर बढ़ा चिल्ला चिल्ला कर स्थिति स्पष्ट की। तो इसके किस भाग में गलती है, तो देखो पहले ही भाग में गलती है। दीपक ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर, बढ़ाकर नहीं उठाकर, समझ रहे, तो बढ़ा तो सकते नहीं हाथ, तो पहले ही पार्ट में गलती है। वह क्वेश्चन नंबर 39, अपने अर्धांगिनी को पराई स्त्री के साथ देख श्यामा जोर जोर से रोने लगी। तो जल्दी बताइए इसके किस पार्ट में गलती है 39 के। तो देखो पहले ही पार्ट में गलती है, अर्धांगिनी गलत लिखा हुआ है, इसका सही रूप आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले ही पार्ट में गलती है। लास्ट क्वेश्चन, विवाह पर्यंत वह पहली बार अपनी बीवी के साथ दिल्ली लौटा, इस भाग की किस पार्ट में गलती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टेस्ट कैसा लगा तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं रात की 9 बजे वाली वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।